कहानी की शुरुआत डैनियल नाम के एक लड़के से शुरू होती है। डैनियल इस समय थिएटर में डांस की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके ट्रेनर का नाम रेचल था और डैनियल उसके प्ले में डांस करने वाला था। डैनियल एक शानदार डांसर था जिससे रेचल को बहुत उम्मीदें थी। डैनियल की लवर का नाम एमा था और वो भी रेचल के प्ले में डांस करने वाली थी। एमा और डैनियल डांस की दुनिया में बहुत मशहूर थे और वो अपने डांस से किसी भी प्ले को हिट करवा देते थे। प्रैक्टिस के बाद डैनियल अपने घर लौट आया था और उसके पास एक लड़की बैठी थी। ये लड़की डैनियल से डांस टिप्स लेने आई थी क्योंकि वो भी रेचल के प्ले में डांस कर रही थी। इसी बीच एमा आकर डैनियल से कहती है कि मेरी सिगरेट्स खत्म हो चुकी हैं। उसकी बात सुनकर डैनियल सिगरेट्स लेने के लिए घर से चल पड़ता है। वो एक बड़े से शहर में रहता था। रास्ते में उसे एक जोकर मिलता है जो लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा था। आगे जाकर उसे एक ग्लास की दुकान भी दिखती है लेकिन वो वहाँ से कुछ भी खरीदता नहीं। वो फिर आगे बढ़ता है और एक सुनसान सी गली में उसके सिर पर कोई वार करता है। आज डैनियल को किसी ने अगवा कर लिया था। अब कहानी 6 घंटों के बाद शुरू होती है। डैनियल सुबह से गायब था जिस कारण एमा परेशान होकर उसे ढूंढने लग गई थी। रेचल भी डैनियल की गुमशुदगी से परेशान थी और वो भी डैनियल को काफी ढूंढती है। काफी कोशिशों के बाद ये दोनों पुलिस के पास जाती है लेकिन पुलिस इन्हें 3 दिन का इंतजार करने को कहती है। पुलिस की बात मानकर रेचल और एमा भी डैनियल को ढूंढना छोड़ देती है। उन्हें लगा कि शायद डैनियल परेशान होकर कहीं चला गया होगा और वो जल्द ही वापस लौट आएगा। 2 दिनों बाद शहर की एक सुनसान सी जगह पर एक वैन तेजी से रुकती है और किसी को फेंक कर चली जाती है। वैन से फेंके जाने वाला एक लड़का था और उसके चेहरे पर नकाब चढ़ा हुआ था। वैन के जाने के बाद वो लड़का नकाब हटाता है और वो लड़का डैनियल था। डैनियल खुद को एक सुनसान सी जगह पर पाकर बहुत हैरान होता है। थोड़ी देर बाद डैनियल अपने घर आता है और उसे अपने सामने देखकर एमा बहुत हैरान होती है। डैनियल अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर एमा के पास आता है जिसके बाद एमा उससे पूछती है तुम कहाँ चले गए थे। एमा का सवाल सुनकर डैनियल चुप कर गया था। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोलता और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद एमा फिर डैनियल से पूछती है कि तुम कहाँ चले गए थे। पहले तो डैनियल कुछ नहीं बोलता लेकिन फिर हिम्मत कर सिर्फ इतना ही कहता है कि मुझे 3 औरतों ने अगवा कर लिया था। इतना कहकर वो चुप कर जाता है जिसके बाद एमा उसे आराम करने को कहती है। अगले दिन डैनियल डांस की प्रैक्टिस करने थिएटर में जाता है। वो डांस करने की बहुत कोशिश करता है पर कर नहीं पाता। इसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और सीधा उसी गली में आता है जहाँ से उसे अगवा किया गया था। डैनियल को अच्छी तरह से याद था कि जहाँ से उसे 3 औरतों ने अगवा किया था। रात को डैनियल पुलिस स्टेशन आता है ताकि अपनी रिपोर्ट लिखवा सके। उसके सामने 2 पुलिस वाले बैठ जाते हैं जो उसकी रिपोर्ट लिखने वाले थे। डैनियल जहाँ अपनी रिपोर्ट लिखवाने आया था लेकिन वो ये नहीं बता पा रहा था कि उसके साथ हुआ क्या था। काफी कोशिशों के बाद वो कहता है कि 3 औरतों ने मेरी इज्जत लूटी थी। उसकी बात सुनकर पुलिस वाले हंसने लगते हैं क्योंकि वो उसे पागल समझ रहे थे। अगले दिन डैनियल उसी सुनसान जगह पर आता है जहाँ वैन उसे फेंक कर चली गई थी। जहाँ आकर डैनियल वो सब याद करने लगता है जो उसके साथ हुआ था। अब कहानी अतीत में चली जाती है। अगवा होने के बाद डैनियल को एक अनजान सी जगह पर होश आता है। उसके हाथ पैर अच्छी तरह से बांधे हुए थे और वो जमीन पर लेटा हुआ था। थोड़ी देर बाद डैनियल के सामने 3 औरतें आती हैं जिन्होंने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। डैनियल उनसे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो लेकिन वो औरतें कुछ नहीं बोलती। वो डैनियल के पास आकर उसके पूरे शरीर को छूने लग जाती हैं। इन औरतों में एक लीडर थी और वो खुद को मैडम कहलाकर खुश थी। उसके कहने पर एक औरत अपने मुंह से कपड़ा हटाती है और फिर डैनियल का डंडा चाटने लग जाती है। मैडम आराम से डैनियल को देख रही थी। जल्द ही डैनियल गर्म हो जाता है जिसके बाद तीनों औरतें उसका डंडा चाटने लग जाती है। अगले दिन सुबह डैनियल धीरे धीरे नींद से जागता है। उसके हाथ पैर अभी भी जंजीरों से बांधे हुए थे। अब तीनों औरतें फिर उसके पास आती हैं जिसके बाद 2 औरतें उसकी जंजीरें ढीली कर देती हैं। जंजीरें ढीली होने के बाद डैनियल करवट बदलता है और तभी मैडम उससे कहती है रात को तुम्हारा डंडा चाटकर मजा आ गया इसलिए हमने खुश होकर तुम्हारी जंजीरें ढीली कर दी हैं। उसकी बात सुनकर डैनियल पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। इसके जवाब में मैडम कहती है हम मॉडर्न जमाने की प्यासी औरतें हैं और तुम्हारे साथ मजे लेना चाहती हैं। हम लड़कों को अगवा कर ऐसे ही करती हैं जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है। हमें जो भी लड़का अच्छा लगता है हम उसे अगवा कर लेती हैं। इतना कहकर वो एक औरत को इशारा करती है। मैडम का इशारा समझकर वो औरत एक कैंची से डैनियल के कपड़े काटने लग जाती है। देखते ही देखते वो डैनियल के पूरे कपड़े काट देती है और फिर उसके शरीर की सफाई करने लग जाती है। डैनियल की सफाई के बाद मैडम डैनियल से कहती है अगर तुमने हमें खुश कर दिया तो हम तुम्हें आज ही आजाद कर देंगी। हमें खुश करने के लिए अपना डंडा तैयार कर लो। मगर डैनियल उसकी बात को अनसुना कर देता है। जिसके बाद एक औरत एक टूल उठाती है। फिर वो इस टूल में डैनियल का एक पैर फंसाकर टूल को कसने लगती है। अब डैनियल पहले तो दर्द से तड़पता है और फिर औरतों को खुश करने के लिए मान जाता है।
है। डैनियल के हाँ कहने पर मैडम उसके पास आकर कहती है, तुमने मेरी बात को अनसुना कर मेरा मूड खराब कर दिया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मेरी एक सहेली तुम्हारी इज्जत लूटकर तुम्हें सजा देगी। इसके बाद एक औरत अपनी कमर पर नकली डंडा बांधकर डैनियल के साथ जबरदस्ती करती है और फिर वो सभी औरतें उसे अकेला छोड़ देती हैं। थोड़ी देर बाद तीनों औरतें फिर से डैनियल के पास आती हैं। वो उसे उत्तेजित करने के लिए एक इंजेक्शन देती है ताकि डैनियल उन्हें खुश कर सके। इंजेक्शन देने के बाद वो डैनियल को गर्म करती है और फिर तीनों औरतें उसके साथ संबंध बनाती हैं। आखिर में मैडम डैनियल से कहती है, तुमने हमें पूरी तरह से खुश कर दिया, इसीलिए हम आज ही तुम्हें आजाद कर देंगी। अब कहानी फिर से वर्तमान समय से शुरू होती है। डैनियल अपनी यादों से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। इस घटना ने डैनियल को बहुत बदल दिया था। वो एमा से अलग हो चुका था और उसने डांस करना भी छोड़ दिया था। उसने अपने सभी पुराने दोस्तों को छोड़ दिया क्योंकि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता था कि उसके साथ तीन औरतों ने जबरदस्ती की। कुछ दिनों बाद डैनियल की एक नई दोस्त बन जाती है और उसकी नई दोस्त का नाम मारिया था। डैनियल को मारिया अच्छी लगने लगी थी और वो उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताता था। डैनियल ने मारिया को सब बता दिया था कि तीन औरतों ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। मारिया उसकी बात पर यकीन कर लेती है। मारिया की यही बात डैनियल को अच्छी लगी थी कि वो उस पर यकीन करती थी। देखते ही देखते वो दोनों एक दूसरे से गहरा प्यार करने लग गए थे। एक रात मारिया और डैनियल वीकेंड मनाने क्लब में आते हैं। डैनियल मारिया को एक जगह बिठाकर दारू लेने जाता है। वो जल्दी जल्दी काउंटर पर आकर दारू ऑर्डर कर देता है और तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है। डैनियल की नजरें उस औरत के हाथों पर जम चुकी थी। उसे ये हाथ उन्हीं औरतों में से एक के लग रहे थे जिन्होंने उसके साथ जबरदस्ती की थी। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि सामने वाली औरत उन्हीं औरतों में से एक है जिन्होंने उसे अगवा किया था। अब वो औरत जैसे ही बाथरूम की तरफ अकेली जाती है तो हमारा डैनियल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। बाथरूम में आते ही वो औरत को पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। खुद को बचाने के लिए औरत उसके चेहरे को नोचने की कोशिश करती है, लेकिन जख्मी होने पर भी डैनियल नहीं रुकता। अब वो अपनी आंखें बंद कर उसके पूरे जिस्म को छूकर महसूस करने लगता है, जिसके बाद उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसने एक बेकसूर औरत को पकड़ लिया है। अपनी गलती का एहसास होते ही वो औरत को वहीं छोड़कर भागता है, लेकिन क्लब के लोग उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। थोड़ी देर बाद डैनियल पुलिस स्टेशन में था। पुलिस वाले उसे साइको समझ रहे थे, इसलिए वो उसे जेल में बंद कर देते हैं। मारिया पुलिस स्टेशन आकर डैनियल को रिहा करवाने की कोशिश करती है, मगर जब उसे पता चलता है कि डैनियल ने एक औरत के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो उससे रिश्ता तोड़कर चली जाती है। कहानी के आखिर में डैनियल को जेल हो जाती है। डैनियल पुलिस से बार बार माफी मांगता है कि उसने क्लब में गलत औरत को पकड़ लिया था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। आज भी उन औरतों की सच्चाई कोई नहीं जानता था जिन्होंने डैनियल को अगवा किया था। आज भी वो खुलेआम कहीं न कहीं घूम रही होंगी और फिर से किसी नए लड़के को ढूंढ रही होंगी। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।